यूनान में तारिकीन वतन की कश्ती जानबूझकर डुबोई गई। कश्ती डूबने से पहले 7 घंटे एक ही जगह ठहरी रही। कोस्ट गार्ड्स 3 घंटे तक कश्ती को डूबता देखते रहे। बीबीसी के मुताबिक यूनानी कोस्ट गार्ड्स ने मुतासरीन की अपील के बावजूद मदद न की। यूनानी हुकाम ने इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा, कश्ती डूबने में हमारा कोई किरदार नहीं। कश्ती इटली की तरफ जा रही थी। अमले ने मदद लेने से इनकार किया। कश्ती में 400 पाकिस्तानी सवार थे। 298 डूब गए। बेटा भी कोई नहीं, 1.5-2 साल की इसकी बच्ची है। 7 माह उधर इन लोगों ने उनको दलील करके रखा है, तो ना अच्छा खाना मिला ना कुछ। साढ़े घर बूए बेच बिठा के हर से साड़ी खा पी गया। 5 लाख रुपया साडा पुत्र भी खा गया। यूनान कश्ती हादसे में लापता अफराद के घरों में कोहराम। वालिदैन गम से निढाल, मगर प्यारों के जिंदा बचने की उम्मीद। लवाहिकीन अपने प्यारों की वापसी की राह तकने लगे। हुकूमत से मदद के लिए अपील। यूनान कश्ती हादसा, FIA ने 5 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार कर लिए। 20 से ज़ायद मुकदमात दर्ज। DG FIA ने इंटर एजेंसी टास्क फोर्स का इजलास तलब कर लिया। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज करने का हुक्म। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील। लाहौर, गुजरात, गुजरांवाला, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कार्रवाइयाँ होंगी। वजारत दाखिला में यूनान कश्ती हादसे पर कंट्रोल रूम कायम। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन की तस्दीक की जाएगी। इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर में कैंप दफातर कायम करने का फैसला। DNA रिपोर्ट्स की तैयारी के लिए पंजाब फोरेंसिक लेबॉर्ट्री से मदद लेने का फैसला। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, साने में मुलव्विस अफराद को कानून के शिकंजे में लाएंगे। मुतासरा खानदानों को मुआवनत की मुकम्मल यकीन दहानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक बार फिर मीसाक मईशत की पेशकश। कहा, दोस्तों के चेहरे सवाल करते हैं कब तक कर्ज लेंगे। हमें कर्जों से जान छुड़वानी चाहिए। खारजा और माशी पॉलिसी को कौमी मामला समझकर एक होना होगा। इकट्ठे हो जाएं, एक दूसरे की टांगे ना खींचें, इल्जामात के तीर ना बरसाएं। 3-4 नकात पर पूरी कौम को इत्तेफाक करना होगा। फैसला करना होगा कि कोई हुकूमत आए या जाए, इकनॉमिक एजेंडा कायम रहेगा। तकरीरों और अशार से तकदीर नहीं बदलेगी, अमल से तकदीर बदलना होगी। कौम मुसम्मम इरादा कर ले तो कोई हमें नहीं रोक सकेगा। लेवल प्लेइंग फील्ड मिली तो पंजाब में बेहतर परफॉर्म करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, नून लीग और पीपल्स पार्टी में मुस्तकबिल में इख्तिलाफ नजर नहीं आ रहा। सियासी इख्तिलाफ को जाती इख्तिलाफ में नहीं बदलने देंगे। मीसाक जमहूरियत को आगे बढ़ाएंगे। इलेक्शन में अपना मंशूर लेकर आएंगे। विफाकी हुकूमत को फ्लड रिलीफ में अपना हिस्सा डालना चाहिए। सैलाब मुतासरीन पर हमारा मौक़िफ़ पुराना है। उम्मीद है हमारी शिकायत दूर की जाएंगी। आसिफ जरदारी वतन वापसी पर लाहौर बैठेंगे। आइंदा इंतखाबात के लिए पीपल्स पार्टी से सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इशारा दे दिया। कहा, मुस्तहकम हुकूमत बनाने के लिए सीट एडजस्टमेंट करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी समेत मुल्क भर में सबसे सीट एडजस्टमेंट होनी चाहिए। प्रोग्राम हम देखेंगे। मंसूर अली खान के साथ में मजीद कहा, शाहिद खाकान अब्बासी पार्टी से नाराज लगते हैं। मिफ्ता इस्माइल को कहा है, टीवी के बजाय पार्टी में राय दें। कराची की तारीख में पहली बार जियाले मेयर ने हलफ उठा लिया। इलेक्शन कमिश्नर सिंध ने मुर्तजा वहाब से हलफ लिया। बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह समेत पीपल्स पार्टी क़यादत की तकरीब में शिरकत। सलमान मुराद बलोच ने डिप्टी मेयर के ओहदे का हलफ उठाया। कराची के 25 टाउन्स के मुंतखब चेयरमैन ने भी हलफ उठा लिया। पाकिस्तान में ईद उल अजहा 29 जून को होगी। जिलहज का चांद नजर आ गया। रोयत हिलाल कमेटी का ऐलान। सऊदी अरब में ईद उल अजहा 28 जून को होगी। मनासिक के हज की अदायगी का आगाज 26 जून से होगा। हज का रुकन आजम वकूफ अरफा 27 जून को अदा किया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात नून लीग के सामने रख दी है। सिंध से मुतालिक सिफारिशात बजट में शामिल करने पर जोर। ज़राए के मुताबिक इसारदार ने खदशात वज़ीर आज़म तक पहुँचाने की यकीन दहानी करवा दी। नून लीगी रुकन ने कहा, जल्द मसले का कोई मुनासिब हल निकल आएगा। दोनों जमातों ने अपनी अपनी क़यादत से मंजूरी लेने के लिए वक्त मांग लिया। बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक।
शाह महमूद कुरैशी ने कहा पीडीएम का इत्तेहाद खत्म हो चुका, ऐलान करना बाकी है। बिलावल भुट्टो सिंध के हवाले से दुरुस्त कह रहे हैं, बजट में सिंध के लिए एलोकेशन नहीं की गई। नून लीग ने आजाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली का इल्जाम लगाया। बताएं फिर मेयर के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को 14 वोट क्यों दिए? आज का पढ़ा लिखा नौजवान बयानात से कायल नहीं होगा। हम हर हल्के में उम्मीदवार तैयार कर रहे हैं, हर किसी को अपने उम्मीदवार ढूंढने का हक है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का विफाकी काबीना छोड़ने का ऐलान। अलीम खान की ओन चौधरी और नोमान लंगड़ियाल को ओहदों से मुस्ताफी होने की हिदायत। कहा हमारा पीडीएम की हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं, आजादाना हैसियत बरकरार रखते हुए इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। कराची में ऑनलाइन बाइक राइडर कत्ल। पुलिस के मुताबिक मकतूल को जहांगीर रोड पर सर पर गोली मारी गई। वाकया डकैती का है या कोई और, तफ्तीश जारी। पंजाब में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30 और पेंशन में 5% इजाफा। पंजाब की निगरान काबीना ने 4 माह के लिए बजट की मंजूरी दे दी। इसी साल से 80 साल से जायद उम्र के अफराद की पेंशन 20% इजाफा। निगरान वजीर इत्तलात आमिर मीर ने कहा पंजाब के आइंदा माली साल के 4 माह के बजट का हजम 17 खरब 19 अरब रुपए होगा। जारी तरक्याती मंसूबों के लिए 325 अरब रुपए मुख्तस। पंजाब ज़राए आमदन के हुसूल के लिए 579 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर किया जाएगा। बलोचिस्तान के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% तक इजाफा। पेंशन 17.5% बढ़ेगी। बलोचिस्तान का 750 अरब रुपए का बजट पेश। ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन की तनख्वाहें 35% बढ़ेंगी। ग्रेड 17 से 22 तक मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफा होगा। तरक्याती मंसूबों के लिए 229 अरब रुपए मुख्तस। चेयरमैन पीटीआई की 15 मुख्तलिफ केसेज में जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 5 मुकदमात में जमानत कन्फर्म कर दी। दहशतगर्दी के 3 मुकदमात में 4 जुलाई तक जमानत में तौसी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 6 मुकदमात में उबूरी जमानत मंजूर की। 190 मिलियन पाउंड केस में एहतसाब अदालत से 4 जुलाई तक जमानत में तौसी। बुशरा बीबी की जमानत में भी तौसी कर दी गई। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा तहरीक इंसाफ का एजेंडा पाश कर दिया। आइंदा इस शख्स के दोबारा इक्तदार में आने का ख्वाब कोई नहीं देखेगा। हमने पहले कहा था पीटीआई के पास बैरूनी एजेंडा है, साबित किया ये पाकिस्तान दुश्मन है। हमने बिला वजह चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ बातें नहीं की। पीटीआई हुकूमत का तख्ता उलट कर सरकोबी कर दी। असद उमर ने कहा मुल्की मफाद के लिए सबको 2 कदम पीछे हटना पड़ेगा। सियासी जमातों से बात ना करने का कहना दुरुस्त नहीं। आइडियल पोजीशन से हटकर मसाइल का हल निकालना होगा। कौमी असम्बली से इस्तीफा और असम्बलियों की तहलील के मुखालिफ था। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत के लिए दावत दी गई। पीटीआई के बगैर मेरी कोई सियासत नहीं। पार्टी टिकट के लिए अप्लाई करूंगा, मिला तो इलेक्शन लड़ूंगा। पीपल्स पार्टी का पंजाब में प्री पोल धांधली का इल्जाम। नदीम अफजल चंद ने कहा तख्ते लाहौर की जंग है और हम भी दावेदार हैं। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो लाहौर बैठे तो लोगों को मरोड़ उठते हैं। पंजाब में प्री पोल धांधली हो रही है। पीपल्स पार्टी भी विक्टिम है। हम 90 की दहाई का इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद वाला इलेक्शन नहीं चाहते। मर्जी के लोग लगाकर इलेक्शन चाहेंगे तो ऐसा नहीं होगा। वजीराबाद की तहसील अलीपुर चट्ठा के 6 नौजवान भी कश्ती हादसे में लापता। अहले खाना ने कहा एक ही गांव के 6 नौजवानों को एक ही एजेंट ने लीबिया भेजा। 8 रोज कबल एजेंट ने नौजवानों के इटली पहुंचने की झूठी खबर देकर बकाया रकम भी वसूल की। नौजवानों के लापता होने के बाइस घरों में कोहराम। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच ने कहा कश्ती में सवार पाकिस्तानियों की दुरुस्त तादाद अभी तक मालूम नहीं। जितने पैगामात मिले वो बहुत ज़्यादा हैं। कुछ कहा नहीं जा सकता कि तमाम अफराद इसी कश्ती में लापता हुए। यूनान में पाकिस्तानी सफीर आमिर आफ्ताब ने कहा लाशों की शनाख्त के लिए यूनानी हुकाम से राबते में हैं। मैयतें सरकारी खर्च पर पाकिस्तान वापस भिजवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती इस्लाहात एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स में कहा हुकूमत कानून साजी कर सकती है मगर नजरसानी में अपील का हक देना दुरुस्त नहीं लग रहा। अस्कुद नोटिस के मुकदमात में अपील का हक देने के लिए बहुत सोच समझ कर फैसला करना चाहिए। एक आईनी मामले के लिए पूरे आइन को कैसे नजरअंदाज करें। अदालत को नाइंसाफी होती नजर आए तो मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार इस्तेमाल करती है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, चीन के बारे में बाज़ लोगों ने बदगुमानियां पैदा की, बेजा तनकीद की। मैं और बिलावल 1 साल से चीन को यकीन दहानियां करवा रहे हैं। दोस्तों पर इल्ज़ाम लगाएं तो इससे बड़े मोहसिन खुशी क्या होगी। किसी की खुश करने के लिए दोस्तों को बुरा कहना अच्छी बात नहीं। चीन समझ गया है कि पाकिस्तान मुश्किल में है, हाथ थामना होगा। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर बंदोखेल विफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, सैलाब पर वजीर आजम ने 15 अरब के वादे किए, टका नहीं मिला। वजीर आजम ने जो 15 अरब देने थे कहाँ गए। अवाम को आदादो शुमार नहीं, रोटी चाहिए। यूटिलिटी स्टोर्स पर घटिया माल दिया जाता है। वजीर आजम साहब, मेरे हल्के के अवाम आपको याद कर रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल को मुस्लिम लीग नून सिंध के ओहदे से हटाए जाने का इम्कान। जराये के मुताबिक मरियम नवाज मुबैना तौर पर शाह मोहम्मद शाह और मिफ्ता इस्माइल की कारकर्दगी पर नाला। सिंध के सदर और जनरल सेक्रेटरी को तब्दील करने का फैसला कर लिया। इलेक्शन कमीशन की आम इंतखाबात की तैयारी, बैलेट पेपर्स और इलेक्शन मटीरियल की खरीदारी मुकम्मल। पोलिंग स्टेशंस की फहरिस्त भी तैयार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तैयारियों पर ब्रीफिंग। कहा, इलेक्शन कमीशन वफाकी और सूबाई हुकूमतों समेत दीगर इदारों से कोऑर्डिनेशन में है। इंतखाबात के बरवक्त इनेकाद में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। 100 इंडेक्स में 680 पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स 41,000 की सतह पर गिर गया। इंटरबैंक में डॉलर महंगा, कीमत 287 रुपए 26 पैसे हो गई।